राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे 6 7 7 साल 8 साल पहले मैं बाहर आई और इस दुनिया से परे। मतलब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं किसी और दुनिया में रहती थी, और जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि ये तो दुनिया ही अलग है। मैं अपनी दुनिया एक छोटे से अपने टाउन को ही समझा था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, संसार ऐसे है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। एक सिंपल सी लड़की सिंपल सी एक लाइफ जीना चाहती थी। जर्नी में बताऊंगी कि कैसे मैं एक इंट्रोवर्ड ओवर थिंकिंग गर्ल, और लोग मुझे डम करते थे, यानी कि जो मेरे आसपास की जो मेरी फ्रेंड्स रहते थे वो कैसे चालाकी दिखाते थे, बट मुझे चालाकी नहीं पता था। और छोटा सा बस स्टोरी है, होप सो शायद मैं लिख रही थी कि मुझे आज भी वो दिन याद है, 7 साल 8 साल पहले जब मैं बाहर आई थी, क्या एक्सपीरियंस था मुझे। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं। और जो गर्ल्स बाहर पढ़ रही हैं, या जो उस स्टेज में जब स्कूल ख़त्म होता है और जब हम अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो बहुत चीज़ एक्सपीरियंस करने का मिलता है, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। कैसी थी मैं और अभी कैसे बन गई हूँ मैं। तो आप इससे पहले थोड़ी बहुत जो मेरी स्टोरी सुना होगा, पहले मैंने सुनाया है, तो मैं तो वो सुनाया कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मतलब क्या हुआ, किस कौन सी परिस्थिति में थी और कैसे चेंज हुआ, स्पिरिचुअल जर्नी में आई। बट मैं बाहर जो हम कॉलेज लाइफ एक जीते हैं, उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताऊंगी। और शायद में भी कुछ लोग मेरे स्टोरी से कनेक्ट हो पाए और शायद कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो लंबी होगी, वैसे हमारा सेल्फ हीलिंग सीरीज चल रहा है, बट ये वीडियो अचानक से मैं बोल रही हूँ ना, मैं डायरी लिख रही थी, अपनी ही जर्नी की डायरी लिख रही थी, और मैं कैसी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। देखते हैं वीडियो कहाँ तक जाती है और कौन 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 लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं ट्वेल्थ क्लास में बताती हूँ मैं कैसी थी। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ मैंने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि देखो मैं किसी पे यहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगी। जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी चीज़ें हुई, मैं कोई भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बस मैं बता रही हूँ कि मैं अवेयर नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ों में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, या और चीज़ों और एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है उसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आप मुझे जैसे भी सोचो, आप सोचो कि कितने छोटे गांव से आई है, जो भी आप समझ सकते हो। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जहाँ से मैं आई थी, मुझे पता था कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। तो शायद मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि मैंने जब 8 क्लास में थी तो मैंने डांस छोड़ दिया, क्योंकि पापा ने बोला कि पढ़ाई ज़्यादा मैटर करता। और हमारे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मैं यूपी से हूँ और यूपी बोर्ड से ही मैं पढ़ाई की हूँ। तो हमारे यहाँ टफ पेपर होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 9th में तुम जा रही हो, तुम डांस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें यूपी बोर्ड के पेपर की तैयारी करना होगा, 9th से ही तैयारी करना होगा। तो मैंने छोड़ दिया डांस करना। और मुझे मतलब दौड़ में भी अच्छा लगता था, मैं दौड़ती भी थी, बट छोड़ दिया मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो वही कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं था कि उस एक्स्ट्रा करिकुलम से भी हम कुछ अपने लाइफ के करियर को भी बना सकते हैं। और आपको सच्ची बता रही हूँ, हाँ मेरी मम्मी पापा ये वीडियो देखेंगे तो बहुत मारेंगे, उनको पता है वैसे। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे मुझे डर लगता था। और मैं स्कूल में मतलब सेकेंड या थर्ड पर हमेशा रहती थी। आप सोचोगे कि जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो आप सेकेंड और थर्ड पे कैसे होते थे। अब डर के मारे पढ़ती थी, एक पता नहीं क्या मेरे अंदर जोश आ गया था कि हाँ, मुझे मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ने में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी पापा मेरे नंबर से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, उनको भी मतलब उनको लगे कि हाँ इनकी बेटी पढ़ने वाली है। और सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा बैठ गया और मैं थोड़ा सा वो हो गई। तो मतलब देखो यहाँ किस में आप लोग ये प्लीज़ नहीं सोचना कि मैं अपने मम्मी पापा को दोष दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए मैं सच बताऊँ तो वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी इतना आइडिया नहीं था, मैं कहूँगी मेरे मम्मी पापा को जितना वो बेस्ट मुझे दे सकते थे अपने लाइफ में, और मैं दिया है उन्होंने, जितना वो मुझे बेस्ट दे सकते थे उन्होंने बेस्ट बेस्ट दिया है मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जैसी भी परिस्थितियाँ था उन्होंने मुझे पढ़ाया, सबसे बड़ी बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल भी उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं। तो फिर ठीक है, ऐसे ही थी। और
सिंपल सिंपल लड़की थी, एकदम सिंपल। बताइए, मेरी मेरी ज़िंदगी सिर्फ 12th क्लास तक मैंने सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम में जाती नहीं थी, घूमने फिरने कुछ भी नहीं जाती। मैं घर पे रहना, पढ़ाई करना, दैट्स इट। इतना ही था मेरा। फिर 12th के बाद जब मैं कॉलेज में यहाँ पर आई, तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी मम्मी से दूर आई। तो मैं बिना मम्मी के मैं सोती ही नहीं थी, मतलब मैं मम्मी के जस्ट बगल में सोती थी और मम्मी के बिना रह ही नहीं सकती थी। पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आया मुझे। जब मैं आ रही थी तो मैंने रोया भी नहीं था। मैं जब फर्स्ट डे मैं जब बाहर आई कॉलेज, मतलब कॉलेज के लिए आई, तो मैं रोई नहीं। जबकि हाँ, जब हम लोग अलग हो गए और फर्स्ट नाइट जब मैंने हॉस्टल में, मेरे पापा मुझे लेकर आए थे और पापा ने बोला कि हॉस्टल में तो गर्ल्स रहती हैं, तो मुझे अकेले ही रहना पड़ा। तो उस दिन रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक से मेरी नींद खुली, 3 या 4 बज रहा था और मैंने फ़ोन देखा तो टाइमिंग हो रहा था और मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मुझे मुझे ऐसा झटका लगा कि यार मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मेरे साथ मेरी मम्मी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पापा रुके थे। उसके बाद वो मुझे इस कॉलेज लेकर गए और सब कुछ एडमिशन एडमिशन सब कुछ उन्होंने किया। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। मैं बोली पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो एडमिशन भी उन्होंने ही कराया, बट वो मुझे कॉलेज लेकर गए। फिर सब लोग लड़कियां जो हॉस्टल में थी उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा रुके हैं तुमको कॉलेज ले जाने के लिए। मैं बोली हाँ। तो उन्होंने मुझे पूरा रास्ता दिखाया कि देखो ये रास्ता, इस रास्ते से आना है तुमको। और मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट डे जब मैं पापा तो चले गए, मैं कॉलेज पहुंचाकर, फिर उनका ट्रेन था तो वो चले गए। मैं फर्स्ट डे रास्ता मैं रास्ता भी भूल गई थी। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी, उनका भी फर्स्ट डे था और हम लोगों ने फिर रास्ता दूसरे साइड में चले गए। फिर हमने अंकल से पूछा, फिर हम लोग बैग लिए, फिर हम लोग आए। तो ऐसा जर्नी था। और ये आपको पता है, मैं जब रोड क्रॉस करती थी ना, तो मुझे इतना डर लगता था। जब मैं 12th क्लास तक थी तो मैं पापा का हाथ पकड़ के आंखें बंद करके ऐसे चलती थी कि बहुत ज़्यादा डर लगता था। दुनिया नहीं देखा था मैंने। और मैं जब 12th क्लास तक थी, मतलब जब मैं यहाँ पर आई, तो मेरी ऐसी सोच थी कि जो लोग अच्छे से बात करते हैं, जो अच्छे से आपके साथ थोड़ा सा बिहेवियर कर देते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। लाइक मेरे मम्मी पापा जैसे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, मतलब अच्छे और प्यारे लोग होते हैं। और सब में थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं, बट इंसान तो हमेशा अच्छा ही होता है। और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। और मेरे रूम में तीन तीन लोग रहते थे, यानी कि मैं और 2 लोग और। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, और मुझे अभी भी याद है मेरा मैथ्स का पेपर था। मेरे फादर मैथ्स के टीचर हैं। मैं फर्स्ट पेपर मेरा जो था कॉलेज का, वो मैथ्स का ही था। और मेरा दिल इतना फास्ट चल रहा था। और मैं जब पेपर दे के आई तो मेरा एक क्वेश्चन, मैंने स्टेप गलती की थी। मैं इतना रोई क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप गलत किया। अब मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब तो पापा भी नाराज़ हो जाएंगे। जबकि मैं बताऊं, कभी भी मेरी मम्मी पापा नाराज़ नहीं हुए, कभी भी नाराज़ नहीं हुए, नंबर को लेकर कभी नहीं नाराज़ हुए। जब मेरा 12th का मार्क्स आया था, तब मैं रो रही थी। जब मम्मी पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, अच्छा लाया है, क्यों रो रही हो, क्योंकि मैं रोना ही नहीं बंद कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मम्मी पापा को ना प्राउड फील कराना है मुझे। तो उस टाइम पर मैं कॉलेज में नॉर्मली, मतलब ग्रेड पाई थी मैं। बट जब मैं जैसे ही सेकेंड ईयर में आई, अब फर्स्ट ईयर में मैंने लोगों को देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हॉस्टल रहती थी, प्रॉपर जो हॉस्टल रहता है, लड़कियों को देखना स्टार्ट किया। तो मुझे अलग अलग ऐसा लगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। अलग अलग टाइप के लोग देखने लगी मैं बोली ये अच्छा ऐसे लोग हैं। और एकदम म्यूट, मतलब अपने ही अंदर ओवर थिंकिंग कराना, अपने ही अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत ज़्यादा म्यूट थी मैं, मतलब अपनी फीलिंग को भी मैं, जैसे मैं रूम में अगर मैं रहती थी, अब मैं आपको 3 साल का बता रही हूँ। जब मैं रूम में रहती थी तो अगर कोई कुछ कर देता था, या मतलब मुझे गंदगी नहीं पसंद है, नहीं पसंद था मुझे, तो अगर मान लो कोई प्लेट खा के रख देता था तो उनका भी धो देती थी, मैं अपना भी धो देती थी। साफ़ सफाई करना, चीज़ें करना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है फिर भी मैं काम कर देती थी। मुझे चलो ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं इसको कैसे बोलूँ, मैं कहोगे कि कोई आपको बोला नहीं था, मुझे पता है। बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग, मेरे इनोसेंट का लोगों ने बहुत अच्छे खासे तरीके से फ़ायदा उठाया है। फर्स्ट ईयर में भी उठाया है लोगों ने बहुत अच्छे से। और उसके बाद सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और थर्ड ईयर में तो बहुत कुछ हुआ। मेरे ही जूनियर जो थे, मतलब मेरे से छोटे लोग आए थे मेरे 2 रूम में, मतलब 3 लोग थे तो मैं सबसे बड़ी थी, और वो 2 जूनियर आई थी, फर्स्ट ईयर में थी और मैं थर्ड ईयर में थी।
और उन्होंने भी बहुत कुछ किया। स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा अच्छी थी और मैं कभी भी मतलब मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं सीनियर हूँ, वो लोग जूनियर हैं, उनको रौब चढ़ाना या उनको करना। मैं बहुत खुश मतलब मैं चाहती थी कि ना मेरे पास जो आस-पास के लोग हैं, मेरे आस-पास के लोग, वो हमेशा खुश रहें, बस मेरा ये था। और कभी भी ना उन्हें कभी भी नीचा दिखाना, उन्हें कभी डाँटना मेरे अंदर था ही नहीं। मैं अपने छोटे से बच्चे को भी नहीं डाँट सकती थी। मेरे अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ है और उनकी सभी गलतियों को माफ़ करना कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट एट द एंड उन्होंने जो किया एक तरीके से मुझे बुली किया और मैं रात को सोई, आई डोंट नो क्यों बताने का मन कर रहा है। मैं रात में सोई और सुबह उठी तो मेरे चेहरे पे पूरा लिपस्टिक से उन्होंने कुछ ना कुछ बना के रखा था और वो टाइम जो मैं उ उस चीज़ को भी मैंने शिकायत नहीं किया। वो जो वार्डन थी उनसे शिकायत नहीं किया। वो खुद ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बस ये था कि मैं जब भी किसी से हर्ट होती थी तो मैं शांत हो जाती थी। कभी भी जाकर उनको खड़े होकर कभी गुस्सा नहीं दिखाना, कभी कुछ बोलना नहीं। क्योंकि जब अगर मैं ना मतलब अगर जाके उनको कुछ बोल देती थी ना, बाई चांस अगर थोड़ा मैं जवाब दे देती थी तो बाद में मुझे और भी रोना आता था। मैं अकेले बैठकर और भी ज़्यादा रोती थी, एकदम प्योर इमोशनल। और ये मुझे मम्मी से मिला है विरासत में। मेरी मम्मी ऐसे ही थी, किसी को जवाब नहीं दे पाती थी, अपनी अंदर की बातें कभी शेयर नहीं करती थी। और हम लोग अभी मेरे अंदर कभी किसी से जेलसी नहीं थी, जबकि मेरी ही फ्रेंड जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मैं उससे कभी जेलसी नहीं हुई। मैं स्कूल लाइफ में कभी किसी से जेलस नहीं हुई, मेरे अंदर कभी था ही नहीं जेलसी। मैं बोली मैं अपने आसपास को ना अपना समझती थी, अगर ये मेरा फ्रेंड है तो ये मेरा है, मैं इसके लिए फिर कुछ भी करूँगी। बट उससे जेलसी होने लगी मुझसे। और मैं बोली मैं मतलब अजीब था वो 3 साल मेरे लिए। वो मैं 3-3 लोग के साथ जो रही, फिर हॉस्टल में जैसे-जैसे लोग मुझे मिले, कुछ लोग थे बहुत अप्रिशिएट करते थे, बट मुझे बाद में पता चला कॉलेज लाइफ में जो मेरी फ्रेंड मिली मुझे और हॉस्टल में, और अब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी लोग मुझे मिले मेरे जब हॉस्टल में और जब मैं अपने ग्रेजुएशन में जब थी, लोग मुझे मतलब मेरी अच्छाई की वजह से लोग मुझे जुड़ते थे। उनको पता था कि ये अच्छी लड़की है, ये मेरा काम करेगी, ये हर चीज़ कर देगी, इसीलिए मैं श्वेता से दोस्ती करूँगी। और एक लड़की ने लिटरली बोल दिया, उसने 3 साल कंप्लीट होते-होते, कि मैंने तो फर्स्ट ईयर में तुमसे इसलिए मिली, और जबकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। उसने बोला कि मैं तुमसे इसलिए दोस्ती की क्योंकि तुम नोट्स अच्छी बनाती हो, तुम पढ़ने में अच्छी थी। और हाँ, मुझे मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब कि आप दोस्ती इस काम की वजह से कर रहे हो, बट मेरे अंदर कभी भी काम को लेकर नहीं था। मैं बोली ना, मैं कभी भी इंसान के अंदर खराब भी चीज़ें होती थी ना, तो मैं उस इंसान को मतलब अच्छाइयाँ बस देखती थी। और सबसे बड़ी मेरी जो कमी थी कि अपनी अगर मुझे हर्ट होता था तो मैं अपने ही अंदर वो बात रखती थी। कभी मैं किसी को बताती नहीं थी कि यार मुझे हर्ट हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं हर्ट होती थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो उस इंसान से पूरी तरह कट ऑफ कर लेती थी। मैं बात ही नहीं करती थी। बट मेरे अंदर कभी भी उस इंसान को लेकर ये नहीं था कि यार मैं उस मतलब उससे प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उस इंसान के बारे में बस बुरा सोच रही हूँ, खराब सोच रही हूँ। बस हाँ, मैं जाने देती थी उस पर्सन को। मैं बोली कि नहीं, अब मुझे इस इंसान से रिश्ता नहीं रखना है। फिर जब मैं एमएससी किया मैंने, तो उस टाइम पर मैंने पापा से बोला कि मुझे अकेले रूम लेकर रहना है। तो पापा ने बोला तुम सर्वाइव कर लोगी क्या? मैं बोली हाँ, मैं नहीं रह सकती हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम नहीं था। मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ। मुझे लगता था, मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि यार मैं 3 साल रही, तीनों साल तीनों जो रूममेट थे मेरे से कभी बना ही नहीं। क्यों? मेरे अंदर कमी है? तो बोली नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी तरफ से कभी भी जाकर किसी को झगड़ा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी कमियाँ उनके में थी। वो मुझे यूज़ करते थे लोग, मुझे मेरे मेरे बिहेवियर से यूज़ करते थे। उनको पता था कि इसके अंदर इनोसेंट है, इसके अंदर काइंडनेस है, तो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उनके मेरे अंदर कमी नहीं है, मैं बहुत प्योर हूँ। मुझे पता है मेरी मम्मी-पापा ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। तो हाँ, उसके बाद से वो लाइफ़ टर्निंग था। उसके बाद से जब मैं एमएससी में गई तो मैं अकेले रहने लगी, बट मेरे अंदर की जो काइंडनेस और इनोसेंट था, ख़त्म नहीं था। और सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे अंदर खराबी थी, अटैचमेंट। कोई भी इतना बताइए, इतना भी कोई करता था ना, तो मेरे को उस इंसान से अटैचमेंट हो जाता था। और जब फिर वो उसके हिसाब से वो मैं सब कुछ काम करती थी, बट बाई चांस मेरे मेरे से अगर कुछ गलती हो गई या मैं मना कर दी, मैं मना, एक तो मना नहीं करने आता था। कोई भी चीज़ कोई बोल देता था ना, तो मैं मना नहीं कर पाती थी। इतनी मतलब इतनी ये खराब आदत थी ना, अपने लिए स्टैंड नहीं लेना। जब तुम्हारा मन नहीं है श्वेता, तो तुम मना कर सकती थी, बट मैं नहीं करती थी। नहीं, वह श्वेता तो मना ही नहीं करें, श्वेता देवी की मूर्ति है।
आप कहोगे कि अपने से आप से ही कैसे बातें कर रही हो। हाँ, मेरी यही यही जर्नी थी और मैं जब एमएससी किया मैंने, वहाँ से मेरी टर्निंग चेंज स्टार्ट हुई, बट उसमें भी मुझे कुछ साल अभी सीखना था। कुछ जो मेरी अटैचमेंट थी, उन्होंने भगवान ने ऐसा तोड़ा मेरा अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट तोड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं श्वेता, ये एक एक पर्सन से मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, इतना ज़्यादा अटैचमेंट। भगवान ने बोला मैं नहीं झेल सकता इसको अब। ये जब भी जाती है, जहाँ जाती है, बस अटैचमेंट हो जाता है और इसको अंधी हो जाती है, पागल हो जाती है। इसको दिखता ही नहीं है कि सामने वाले पर्सन के में कितना निगेटिविटी है, फिर भी नहीं, उसको गलतियों को माफ़ करना, चीज़ों को माफ़ करना। फिर भगवान ने मेरे लिए स्टैंड लिया और बोले कि बस अब इसके अंदर सबसे पहले हम अटैचमेंट दूर करेंगे। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे अटैचमेंट सिखाया। एक्सपेक्टेशन जो मुझे रहते थे कि हाँ, जो भी मुझसे मिलते हैं, जैसे अच्छे से बात करते हैं तो ये अच्छा ही इंसान होगा, बट ऐसा नहीं होता था। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो तुम्हें दिख रहा है, उनके पीठ पीछे कुछ और ही है। उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जो तुम्हारे अंदर इनोसेंट और काइंडनेस है, उसको यूज़ कहाँ करना है, मुझे ये भी सिखाया। और इसके बाद से तो ये जो इसके बाद वाली जो स्टोरी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे मेरी लाइफ टर्निंग चेंज हुई। उस ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगी, मुझे सिर्फ अपनी कॉलेज लाइफ का बताना था। और बस मैं यही कहूँगी कि मैं बस यही सोचती थी कि मेरी दुनिया मेरे मम्मी पापा के साथ जो मैं रही, मैं वही सोचती थी, हाँ वही मेरी दुनिया, वैसी ही दुनिया रहती होगी। बट जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला, और मुझे ये भी पता चला दुख का मतलब, मुझे दुख का जो डेफिनेशन था मेरे लिए बहुत अलग था जब मैं मम्मी पापा के साथ थी। मुझे मुझे नहीं पता था कि मौत क्या होता है। मौत से लोग कितना दुखी होते होंगे, मतलब अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ होती है तो वो क्या दुख होता है, दर्द क्या होता है। मुझे कुछ भी मुझे मुझे मैं मुझे कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। बाद में मुझे पता चला लोगों का दुख देखकर, पीड़ा देखकर। उनके घर किसी की डेथ हुई तो उनका, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे ना एक नाजों से पाला था। उन्होंने मुझे इस दुनिया के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने उनको उनको लगता था कि बस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ठीक है, ये मेरी लाइफ जर्नी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा और हमारी वीडियो फिर से लंबी हो गई है। अम, मैं बस ख़त्म करना चाहती हूँ। वैसे बहुत कुछ सीखा मैंने। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो श्वेता जो एक भोली भाली इनोसेंट और दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसके पढ़ाई के अलावा कुछ उसकी दुनिया नहीं थी। उसे लगता था कि हाँ पढ़ाई है और एक सिंपल लाइफ जीना था। मुझे सच्ची बता रही हूँ, मैंने सोचा था मेरी मम्मी पापा जो बोल रहे हैं मुझे वही करना है, वैसे ही जाना और वैसे ही आगे लाइफ में बढ़ना है। बट मुझे पता चला फाइनली मुझे पता चला कि मेरी खुशियाँ कहाँ पर है। मेरे अंदर जो मैं चाहती हूँ, अंदर ही अंदर जो मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मतलब कि मुझे टीचिंग करनी है, क्योंकि मेरे अंदर भगवान ने मुझे नॉलेज दिया है। मुझे पता है उस नॉलेज का कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए दिया है। अदर भी चीज़ है, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे पता है उसको मैंने यूज़ करना भी धीरे धीरे सीखूंगी। कम्युनिकेशन स्किल है मेरे अंदर जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रियल में क्या हूँ। और रियल में अगर भगवान ने मेरे अंदर कुछ इनोसेंट या कुछ चीज़ डाला है तो इसे यूज़ कहाँ पर करना है, मेरे अंदर और भी अदर स्किल्स क्या है, मैं ये जानने की अभी भी कोशिश कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जो जर्नी है। और जो जो सबसे मेन पॉइंट मेरी जो पूरी लाइफ पूरी 360 से घूमी है, वो है मेरे भगवान से कनेक्ट होने के बाद जो स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। हाँ, उससे जो मुझे पीस, मुझे खुशियाँ और जो मेरा बिहेवियर है उसको कैसे मैं प्रोटेक्ट करूँ, अपने आप को लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करूँ, निगेटिव एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट करूँ, निगेटिव लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करूँ, सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीख लिया है, अब अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मुझे पता है मेरी जर्नी अभी सीखने की ख़त्म नहीं हुई, बहुत कुछ सीखना है। और ठीक है। ये मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच इतनी शायद बड़ी वीडियो देखने के लिए, अगर आप पूरा सुने होगे तो। इसमें कोई इंस्पायरिंग नहीं था, बट मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ पॉसिबल है। आप हर चीज़ पॉसिबल, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हो, अपने ओवर थिंकिंग निगेटिविटी को भी रोक सकते हो। एक चीज़ बोलते जाऊँगी, मेरे अंदर जो बहुत ख़राब चीज़ थी, मैं कभी भी भगवान के सामने अपने लिए प्रे नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, मैं अपने लिए प्रे करूँगी तो वो बोलेंगे कितनी सेल्फिश है। वो मुझे पता नहीं था, सेल्फ लव और सेल्फिश के बीच में डिफ़रेंस नहीं पता था।
और अपने बारे में जब भी सोचती थी भगवान के सामने तो नेगेटिव ही सोचती थी। नेगेटिव ओवर थिंकिंग तो पूरा फुल भरा हुआ था मेरे अंदर। दूसरों के बारे में प्रे करना, दूसरों के लिए करना, बस बस इतना ही आता था मुझे। सेल्फ लव सीखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और अगर आपके अंदर, मैं बस बोलते जाऊंगी, बस थोड़ी थोड़ी सी अब खत्म होने वाली है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी कमियां हैं जो मैंने भी बताया, आपके अंदर काइंडनेस है, इमोशनल हो आप, आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, लोगों को आप प्यार देना चाहते हो, आपके अंदर अटैचमेंट है, उसको सही यूज करो, सही जगह पर लगाओ। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आप इस कलयुग में हो, आप यूनिक हो, इसको सही से यूज करना बस सीख लो। नीडी लोग जो सच में जिसको ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके काइंडनेस की, आपके इमोशनल की, उन्हें आप दो। मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। और लोगों को नहीं दो, ज़बरदस्ती किसी में भी मत डालो। और जो निगलेक्ट कर रहे हो उनकी निगेटिव एनर्जी को ना, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वही आपको एक दिन हार्मफुल करेगा। मुझे किया है। तो हो सकता है कि मैं गलत भी बोला हो मैंने, ऐसा देखो आप लोग सोचोगे कि मैं यहाँ पे किसी को कोई थोपने नहीं आई हूँ। ये सब आपका है कि आप कैसे मेरी बातों को ले रहे हो, कैसे चीज़ें कर रहे हो। मैं बस बता रही हूँ, बस बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई एक भाषण दे रही हूँ, आपको मानना है, या कोई मोटिवेशनल चीज़ बोल रही हूँ कि नहीं नहीं इसे फॉलो करो फॉलो करो। ये सब आपके ऊपर है कि मुझ पर आपको ट्रस्ट करना है या इस चीज़ को मानना है या नहीं मानना है। बोलने के करने के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। जिस तक ये बात समझना होगा या जिसे इसको कनेक्ट फील हो जाएगा, तो वो शायद, मुझे ऐसा लगता है, वो कर लेगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी अच्छी सी और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपने ही अंदर की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उससे जुड़िए। राधे राधे।